मुलाजमीन इत्तेहाद मुलाजमीन PH Employees United Front PH Employees United Front PH Employees United Front हम क्या चाहते हैं हम क्या चाहते हैं हम क्या चाहते हैं इंसाफ की आगे झुकना पड़ेगा। मजबूरी है हमारी प्रोटेस्ट करने में। हमारे कोई शौक नहीं है कि हम बार बार आके इस दरियों में बैठ के प्रोटेस्ट करें। हमें मजबूर किया जा रहा है क्योंकि जितने भी हमारे एम्प्लॉई हैं ये सब मजबूर हैं, मेरे शौक से नहीं आए हैं यहाँ, क्योंकि हमारे जो ऊपर आका बैठे हैं सुनते नहीं हमारी, इनको अपने काम बहुत है। डिमांड क्या है, क्या चाहते हैं सर डेली वेजर की 25-30 साल से डिमांड चल रही है। बेचारे 9,000 में गुजारा कर रहे हैं। किसी आदमी का 9,000 में गुजारा होता है? बाल बच्चे वाले हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको कपड़े चाहिए, वर्दी चाहिए, बुकें चाहिए। 9,000 में क्या क्या करेंगे वो? और हमारी डीपीसी 20 साल से नहीं हो रही है। हम 94 में परमानेंट हुए थे, जिस ग्रेड पे परमानेंट हुए थे उसी ग्रेड पे रिटायर हो जाएंगे। मैं आपके माध्यम से ये अपील करता हूं गवर्नमेंट से, ये दो मसले अब तब तक रहेगा जब तक ये कर्मचारियों की डीपीसी नहीं करते, जब तक ये रेगुलाइजेशन का कोई उसमें अनाउंसमेंट नहीं करते। क्योंकि उन्होंने 6 महीने के लिए कमेटी बनाई थी, और 6 महीने भी हो गए, 8 महीने भी हो गए, उस कमेटी का आज तक डिसीजन ही सामने नहीं आया। अब सरकार को चाहिए वो कमेटी का जो रिलेटेड जो रेगुलेटर जो डेली वेजर का जो मसला है उस पर कोई सरकार अपना पक्ष रखे, वरना आने वाले दिनों में हमारा जो भी हमारे पास जो अधिकार है, ट्रेड यूनियन के पास जो अधिकार है, हम इसको उसका इस्तेमाल करेंगे। हमेशा शुरू से ही मत रहा है कि ये हमारा डिपार्टमेंट जो पीएचई डिपार्टमेंट जिसको जल शक्ति ने नाम दिया गया है, ये हमारा परमानेंट स्थायी विभाग है, तो हमें कारपोरेशन में नहीं जाना चाहिए था। और हम चाहते हैं कि मांग करते हैं कि चारों डिवीजन जो है कारपोरेशन से फिर जो हमारे पीएचई डिपार्टमेंट के साथ पास भेजे जाएं, और जो मुनाफली जो चल रही है, जो कारपोरेशन में भेजा जा रहा है, जो हमारा नुकसान हो रहा है, हमारे जीपी फंड सैंक्शन नहीं हो रहे हैं, हमारी लीव सैलरी नहीं आ रही है, हमारे पेंशन के पे केस सेटल नहीं हो रहे हैं, वो इसलिए नहीं हो रहे हैं, वो कहते हैं कि ये कारपोरेशन है, ये कौन होते हैं बेचने वाले, इसलिए हमारे डीडीओ को पावर दे दो, म्यूनसिपैलिटी को सिर्फ अगर कंट्रोल करना है वो करो, लेकिन सारी पावर हमारे पीएच में स्टोर की जाए, डीडीओ पावर स्टोर की जाए। ये परमानेंट और डेली वेजर जो है वो एक ही मंच पे आए तो एक ही मंच था, एक ही मंच रहेगा। हम फिर से हम इनको रीयूनाइट कर रहे हैं। ये पीएच एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट, इसका नाम इसलिए दिया था कि इसमें सभी पक्ष के कर्मचारी थे, इसमें डेली वेजर भी थे, इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल भी थे, इसमें जो जिन्होंने लैंड ओनर है वो भी थे, इसमें परमानेंट कर्मचारी है। ये वही अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जी क्या कहेंगे, आज फिर से आप अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं? देखिए, एक तो हम मीडिया वालों का बहुत आभारी हैं कि आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, हमारा कोई शौक नहीं है आज का जो प्रोटेस्ट रखने का। तो सरकार जो है आए दिन हमारे साथ धोखाधड़ी करती आई, छलवल करना इनका ये एक पेशा बन चुका है गवर्नमेंट का। जैसे कि हमें लारा लपा लगाया गया है, 2 साल से हमारी डीपीसी हो रही है, 20 साल का मसला है, तो आज दिन तक हमारी जो डीपीसी है नहीं हुई। हम ये चाहते हैं कि हमारी डीपीसी है वो फौरी तौर पर की जाए। चाहे एक मसला वो है हमारा डेली वेजर का है, बहुत पुराना मसला है, वो भी डेली वेजर सुसाइड कर रहे हैं, कुछ लोग मर चुके हैं, कि कईयों को इन्होंने निकाल दिया डिपार्टमेंट से जिनकी 60 साल एज हो चुकी है। तो हम ये चाहते हैं कि उनको फौरी तौर पर रेगुलाइज किया जाए। हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं, ये धोखाधड़ी नहीं चलने वाली है, क्योंकि ये लारा लपा ये अच्छा नहीं लगता है। इतनी बड़ी चेयरों पर आप लोग बैठे हुए हो, फिर भी हमारे साथ टाल मटोल करते हो, धोखाधड़ी करते हो, झूठ बोलना ये सरकार को बहुत शोभा नहीं देता है कि हमारे आपकी फाइल जहाँ है वहाँ है,
ये फाइलें वाला अब जो है लॉलीपॉप है वो छोड़ दो, आपके हाथ में है, आप सब कुछ कर सकते हो। आप समंदर में बैठे हो, हम ग्राउंड पर हैं, नालियों के साथ खेल रहे हैं। मगर हमारा ये हम नहीं चाहते हैं कि हमें भी समुद्र में उतरना पड़े, क्योंकि हम डेली वेजर के साथ मिलकर कोई ऐसा जोरदार कोई ऐसा प्रदर्शन करें जहाँ पानी बंद करें, जहाँ काम छोड़ हड़ताल पर जाएं, हमारा पेशा नहीं है, ना हम करना चाहते हैं। मगर अगर आप विवश करोगे, हमें मजबूर करोगे, तो हाँ लिहाजा हमें ये कदम उठाना पड़ेगा और आपकी सहमति से ये उठाना पड़ेगा। आप सहमत हो इसलिए आप हमारा काम नहीं कर रहे हो, चाहे वो डेली वेजर का हो, चाहे वो परमानेंट की डीपीसी हो। डीपीसी जो हमारी है, हम काबरा साहब से, एलजी साहब से और अपने चीफ इंजीनियर साहब से अपील कर रहे हैं, हमारी डीपीसी फौरी तौर पर होनी चाहिए और हमारा डेली वेजर का जो मसला है वो भी उनको फौरी तौर पर रेगुलाइज करना चाहिए, क्योंकि सर्दी का मौसम है। अभी आप लोग जानते हो कितनी ठंड पड़ रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। डेली वेजर के बच्चे जो हैं उनको ना स्वेटर है, ना वो उनके शूज हैं, उनको बहुत सारी ज़रूरतें हैं, ना उनके घर में ब्लोर है। कुछ लोग जो सुसाइड कर रहे हैं, आप बाखूबी जानते हो, अगर उनके पास इतना पैसा होता वो सुसाइड नहीं करते हैं। किसी का शौक नहीं होता है कि अपनी जान गंवाने का, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे आर्मी वाला हो, चाहे वो डेली वेजर हो, चाहे वो परमानेंट एम्प्लॉई हो। मगर गवर्नमेंट विवश करती है। ज़्यादा जुल्मदार जो है, वो गुनहगार जो है, वो हमारी सरकार है जो विवश कर रही है। मैं कहता हूँ इन पर ही, इस गवर्नमेंट पर ही FRI जो लगनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने क्यों नहीं किया। अगर आपने काम लिया है, आपने जगह जगह स्कीमें लगाई, जहाँ स्कीमें लगाई वहाँ से आपने मैन पावर हायर की और आपने काम लिया। आज कुछ लोग बोलते हैं कि ये बैकडोर एंट्री है, ये पाप की घंटी है, जहाँ कुछ भी है। अब भाई आपको क्या पता है आपके घर में पानी चल रहा है, आप इनको बोलते हो पाप की घंटी है, जहाँ बैकडोर एंट्री है। मगर मैं नहीं मानता हूँ, आप दोषी, सरकार जो हमारी है वो दोषी है।